जय हिंद दोस्तों। एसएसबी इंटरव्यू के साइकोलॉजी टेस्ट में टेट की प्रैक्टिस तो मैंने बहुत करा रखी है। वेट का वीडियो आज तक नहीं बनाया था, आज पहली बार वेट का वीडियो बना रहा हूं क्योंकि बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी, सर वेट के बारे में थोड़ा सा बता दो। तो दोस्तों वर्ड एसोसिएशन टेस्ट जो है इसके अंदर बहुत सारी आपकी क्वालिटीज बाय डिफॉल्ट निकल करके आती है। तो चूंकि आपकी क्वालिटीज निकल करके आती है तो आखिरकार आप कैसा लिखें और क्या लिखें जिससे आपकी क्वालिटीज जो है साइकोलॉजिस्ट के सामने आ जाए। तो इसके अंदर कहा जाता है कि भाई वर्ड को देखने के बाद में जो पहला रिस्पांस आपके दिमाग में आता है वो रिस्पांस लिख दीजिए। बट उस रिस्पांस को लिखते टाइम आपको क्या क्या नहीं लिखना है वो पहले मैं बता देता हूं। पहली बात तो आपको फर्स्ट पर्सन के अंदर कोई सेंटेंस नहीं लिखना है, आई और वी का इस्तेमाल करते हुए कोई सेंटेंस नहीं लिखना है। दूसरी बात, आपको मॉडल्स का इस्तेमाल करते हुए जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड ये सब नहीं लिखना है क्योंकि ये सब लिखते हैं जिससे लगता है कि ज्ञान प्रदर्शित हो रहा है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि भाई साहब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि फैक्चुअल सेंटेंसेस पर हम बहुत ज्यादा ना जाएं। और चौथी इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको जो है ऑब्जर्वेशनल सेंटेंसेस लिखना है, ऐसे सेंटेंसेस जो आप देखते हो, सीखते हो, समझते हो, जिनसे आपकी पर्टिकुलर क्वालिटीज बाहर आती है। अगर आपने इन चारों नियमों का लाभ ले लिया, इन चारों रूल्स को एकदम ध्यान से दिमाग में रख लिया, तो आपको आज के बाद वेट में प्रॉब्लम आना बंद हो जाएगी। अब स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को और इसके कुछ वर्ड्स को हम डिस्कस करते हैं। तो मान लीजिए सबसे पहला वर्ड है एक्टिव। तो भाई साहब एक्टिव होने का सीधा सीधा मतलब है अपनी फिजिकल फिटनेस से। तो एक्टिव वर्ड जैसे आपको दिखाई देता है, आप अपनी फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड कोई भी सेंटेंस वहां चिपका दीजिए। जैसे यहां पर लिखा हुआ है वन बिकम्स मोर एक्टिव अंडर मॉडरेट स्ट्रेस, कि भाई थोड़ी बहुत स्ट्रेस होती है तो आदमी ज्यादा एक्टिव हो जाता है। आप इसको एक्टिव होने के साथ साथ इसको एक्टिव को स्पोर्ट्स से जोड़ करके लिख सकते हो। दूसरा वर्ड आप देख रहे हो लॉजिकल। तो भाई साहब यहां कहीं ना कहीं थिंकिंग की बात हो रही है, लॉजिकल बात हो रही है। तो लॉजिकल वे ऑफ रीजनिंग आउट लीव्स अ बेटर इंपैक्ट। तो आप कैसा कह सकते हो भाई कॉन्फ्लिक्ट्स कैन बी रिजॉल्व लॉजिकली। तो यहां पर आपका लॉजिक वर्ड भी क्लियर हो गया। थर्ड देखिए टीम। तो भाई साहब टीम वर्ड अगेन आपके किससे रिलेशन में आता है? गेम्स के रिलेशन में आता है, कोऑपरेशन के रिलेशन में आता है, सपोर्ट के रिलेशन में आता है। तो कहीं ना कहीं आप ऐसा सेंटेंस लिखिए जिससे आपका टीम वर्क, आपका एसोसिएशन, आपका सपोर्ट दिखे। तो आप लिख रहे हो कि ग्रुप एक्टिविटीज इनकलकेट टीम स्पिरिट अमंग फ्रेंड्स। तो इस तरह से आपने टीम वर्ड को एकदम अपने फेवर में वहां पर एक्सप्रेस कर दिया। अब देखते हैं सपोज डिसीजन वर्ड क्या आ रहा है। ठीक है, तो डिसीजन का मतलब भाई डिसीजन मतलब आपके निर्णय लेने की क्षमता बताएगा सीधा कि कौन सा डिसीजन कब डिसीजन। तो आप कह सकते हो कि टाइमली डिसीजन जो है आपको सही जगह पहुंचा सकते हैं। यहां पर देखो कैसा लिखा है, डिसीजन टेकन बाय वन सेल्फ मेक्स वन रिस्पॉन्सिबल। कि भाई साहब आपका डिसीजन है तो आप ही जवाबदार हो। इसीलिए कहा जाता है भाई कि आप रिस्पॉन्सिबल रहिए क्योंकि आगे चल करके जवाब आपको ही देना है। अगला वर्ड मान लीजिए फ्यूचर। तो भाई फ्यूचर क्या होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो हो रहा है, इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से देश का जो फ्यूचर है वो ब्राइट होने वाला है। तो आपने ऑब्जर्वेशनल सेंटेंस लिख दिया। इसी तरह के और भी वर्ड्स को अगर हम देखें, मान लीजिए टेलीविजन। तो आपने टेलीविजन के बारे में लिखा भाई कि टेलीविजन एक बहुत अच्छा सोर्स है इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने के लिए और साथ ही साथ एंटरटेनमेंट के लिए। अगला वर्ड मान लो आपके पास में आ गया डेंजर। तो डेंजर क्या? अब डेंजर मतलब खतरा होता है। तो आपने लिख दिया कि न्यूक्लियर वेपन्स अगर टेररिस्ट के हाथ में पहुंच जाए तो ये बहुत बड़ा डेंजर हो सकता है। अगला वर्ड आ गया आपके पास में स्कूल। तो आपने कह दिया कि फाउंडेशन ऑफ लर्निंग जो होता है वो कहीं ना कहीं स्कूल से ही शुरू होती है। तो आपका अगला वर्ड आ गया आपके पास में ब्रदर। कि भाई साहब अगर आपने ब्रदर से फ्रेंडशिप कर ली तो ये आपके लिए एक जिंदगी भर का असेट हो जाएगा। तो इस तरह के वर्ड्स को आप अपने खुद की पर्सनालिटी से रिलेट करो और अपनी पर्सनालिटी से रिलेट करके सेंटेंसेस लिखना शुरू करो। दोस्तों इसके लिए एक और आइडिया मैं आपको बताता हूं। आप डेली बेसिस पर न्यूज़पेपर उठाओ, न्यूज़पेपर में आप 7-8 वर्ड, 10 वर्ड, 10 वर्ड्स को आप अंडरलाइन करो, उन वर्ड से रिलेटेड सेंटेंस को वहां से उठा करके अपनी कॉपी में लिखना शुरू करो। जो लिखते हो उस बात को अपने दैनिक जीवन में फॉलो करने की कोशिश करो, डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।